नमस्कार, मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर चौथा। अभी तक हमारा 3 पार्टों तक कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल सीरियल से पढ़ाया हूं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, एकदम स्टार्टिंग से। आज हमारा नंबर सिस्टम में पार्ट नंबर चौथा होने वाला है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी साथी और जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा पढ़ने के बाद जरूर कमेंट करें। ठीक है, जहां पर आपको समस्या हो उस प्रश्न को कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पर आधारित प्रश्न है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न कोशिश करिएगा, लग जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए। पहला प्रश्न बिल्कुल लगाएंगे, आराम से लगाएंगे। पहला प्रश्न 1 2 3 4 5 6 तक दिया, फिर डॉट डॉट देने के बाद 60 तक दिया है। ये पूछ रहा है भैया इसका योगफल क्या होगा। तो आप जानते हैं ना, पहला प्रश्न है तो यहाँ पर क्या है, 1 + 2 + 3। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला जानते हैं। ये डॉट डॉट 60 तक दिया गया है। ठीक है ना, इसका योगफल भैया आपको निकालना है, तो इसको हम n मानेंगे, अंतिम संख्या n मानेंगे। और यहाँ पर सीधा फार्मूला यूज कर दें, n × n+1/2। ठीक है ना, जब हम इसे भैया लागू करेंगे तो n की वैल्यू आपका मिल जाएगा 60 और 60 एक 61 और बटा 2 करेंगे तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 ये हो जाएगा। अब इसका गुणा आप करेंगे तो यहाँ पर 61 का गुणा 30 में जब करें तो हमारा 0 हो जाएगा, फिर 3 1 के 3 और 6 18। ठीक है, 1830 आपका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन में मैच कर रहा है 1830। ठीक है ना, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न देखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। भैया आपका दूसरा प्रश्न देखिए, 21 22 23 24 फिर डॉट डॉट 75 तक दे दिया गया। ये भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। 21 हो गया, ये दूसरा प्रश्न आपका है। 21 दिया है और 22 दिया है और 23 दिया है और इसके बाद 24 तक देने के बाद डॉट डॉट ये 75 तक दिया है। इसका योगफल बताना है। ठीक है ना, बिल्कुल भैया इसको लगाएंगे और ऑप्शन भी आपको दिया गया है, आंसर इसका निकालिए। ठीक है ना, 21 22 23 24 डॉट डॉट 75 तक है, तो लगाइएगा, मैं बताता हूं। ठीक है, कैसे लगाया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए कहां से कहां तक नहीं दिया संख्या, 1 से लेके 20 तक नहीं दिया गया। क्या 1 से लेके 20 तक संख्याएं नहीं दी गई हैं। ठीक है ना, तो मेरी बात समझना, बहुत आसान तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल समझते चलेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योगफल निकालते हैं। तो इसको n मान लीजिएगा, अंतिम संख्या n मान लीजिएगा। तो यहां से आप करोगे तो क्या हो जाएगा, योगफल प्राकृतिक संख्याओं का 1 2 3 4 5 ऐसे 20 तक। तो सीधा फार्मूला यूज करो, n × n+1/2, यही फार्मूला है। n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 एक कितना हो जाएगा, 21 बटा 2 करोगे तो यहाँ से 2 1 के 2, 2 दहा में 20। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका 21 दहा में 210 आएगा। क्या आएगा, 21 दहा में 210। एक कहाँ से कहाँ तक नहीं दिया गया था, 1 से 20 तक नहीं दिया गया था, तो हमने 1 से 20 तक संख्याओं का योगफल निकाला, 210 आया। अब क्या करेंगे, हम 1 से लेके 75 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो निकालिए इसे, देखिए कितना आंसर आता है। चलिए 1 से लेके 75 तक निकालेंगे। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, तो भैया हम इसको क्या मानेंगे, n मानेंगे। ठीक है ना, यहां भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला यूज कर दो, n × n+1/2। ठीक है ना, इसको भी लागू करेंगे तो 75 हो जाएगा। n की वैल्यू 75 एक कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। फिर बटा 2 करेंगे, जब 2 से डिवाइड करें तो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16। 75 का गुणा 38 में करें। ठीक है ना, 75 का गुणा जब 38 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, हम यहाँ पर कर देते हैं। 75 का गुणा जब 38 में करेंगे, 8 पंचे 40 का 0 4 हो गया।
8 सते 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 5 तियां 15 का 5, 1 बचा, 7 त्रिक 21, 1 22 हो गया, ठीक है ना। इसको करेंगे 0 हो गया, 5 हो गया, 6 2, 8 हो गया 2, तो 28 50 आ गया। तो मेरी बात समझना, 1 से लेके 75 तक भैया हमने योगफल निकाला, 28 क्या हो गया 28 50 हो गया, बिल्कुल ठीक है ना। 28 50 हो गया। अब देखिए 1 से लेके जो 20 तक की संख्याओं का हमने योगफल निकाला है वो भैया कितना है 210। 1 से लेके 20 तक संख्याएं नहीं दी गई थी, इसका योगफल जो आया है इसमें से हम घटा देंगे, कितना है 210, ठीक है ना। इसको भैया हम घटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 में से 1 गया, सॉरी हाँ सही है, 5 में से 1 गया 4 बचेगा आपका, यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचा और 2 हो गया। बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा 26 40, ठीक है ना। 26 40 करेक्ट आंसर होगा, 26 40 ठीक है, करेक्ट है, 26 40 आपका सही, बिल्कुल आंसर सही है। अब चलते हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी लगाइएगा, तीसरा प्रश्न है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न, बिल्कुल भैया तीसरा प्रश्न लगाएं। तीसरा प्रश्न देखिए इसका क्या आएगा आंसर। तीसरे में देखिए क्या दिया है, सम संख्याओं का योगफल निकालना है। 2 से स्टार्ट किया, 2 2 4 2 6 2 8 60 तक दिया गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल लगाएंगे और इसका आंसर आप बताएंगे कितना आएगा, 930 925 720 या 940, जो भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, और क्या दिया गया है 8 और 10 दिया है, और डॉट डॉट लगाया है 60 तक। ये आपका कौन सा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, ठीक है ना। चलो अब निकालो इसका योगफल क्या होगा, बिल्कुल लगाएंगे। देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो 1 बचा और 2 दूना 4 हो गया और 2 तिहाई 6 हो गया, डॉट डॉट, और यहाँ पर 30 हो गया। अब 1 से लेके 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल लेना, फार्मूला यूज करना, अंतिम संख्या n मानना, इसको हम क्या मानेंगे अंतिम संख्या n मानेंगे, ठीक है ना। 1 से लेके 30 तक संख्याओं का योगफल का जब फार्मूला यूज करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 अपान क्या करेंगे 2 करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। या तो आप और आसान तरीके से लगा सकते हो, 30 के बाद 31 आता है, 2 से डिवाइड कर देना, सीधा योगफल का फार्मूला आ गया, नहीं तो फार्मूले से लगाइए। तो n की वैल्यू 30 हो गया, 30 1 कितना हो गया 31, ठीक है। n की वैल्यू भैया 30 हो गया, 30 1 31, जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। जब 15 का गुणा 31 में करें तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 गुणे 31 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15 आ गया, 5 तिहाई 15 का 5, 1 बचा, 3 1 के 3, 1 4 हो गया, तो 5 हो गया, 5 1 6 400, 400 कितना हो गया 65। हमने 1 से 30 तक योगफल निकाला, एक कितना मिला 465 मिला, ठीक है ना। कहाँ से 1 से 30 तक भैया हमारा योगफल आया, बिल्कुल 465 आ रहा है। यहाँ पर फिर 2 का गुणा 465 में कर देंगे, 465 में कर देंगे, बिल्कुल सही जवाब आएगा। 5 दूना 10 का 0, 1 बचा, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, 1 बचा, 4 दूना 8 1 9, ठीक है। 930 करेक्ट आंसर होगा, क्या 930 होगा करेक्ट आंसर, एकदम गजब आंसर है, ठीक है, राइट है, कितना है 930, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए प्रश्न नंबर हम चौथे पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख रहे हैं ना, ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर चौथे पे चलेंगे, लगाइए चौथा प्रश्न। चलिए मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए एकदम, ठीक है। आंसर दीजिए इसका कितना है, चौथा आपका प्रश्न है। देखिए इसमें क्या दिया है, 28 दिया है, 28 30 और 32 और कामा दिया है 34। ए डॉट डॉट भैया आपका कितना तक दिया है, डॉट डॉट 80 तक दिया है। इसका योगफल निकालना है, इसका योगफल बताना है कितना आएगा, ठीक है। चलिए बताइए, योगफल बताएं भैया इसका कितना होगा। बिल्कुल आराम से पढ़ें, एकदम मेहनत करके पढ़ें, ठीक है ना। एक भी प्रश्न छोड़े ना,
तो देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करें, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो 2 1 के 2, 2 चौका 8, 14 हो गया। अगर इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 15 दूनी 30। कहने का मतलब अगर 2 कॉमन लिए तो सीरीज बनेगा 14 15, फिर कितना हो गया 16 दूनी 32 हो गया, 16 हो जाएगा। फिर ऐसे आएगा आपका, कहाँ तक आएगा, 40 तक आएगा, ठीक है ना, 40 तक, क्या 40 तक आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर 14 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 16 हो गया, फिर 40 तक, ऐसे सीरीज आपका चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मेरी बात समझना। अच्छा देखिए, प्राकृतिक संख्याएं दिखाई नहीं दे रहा आपको, 14 के बाद 15, 16, ये डॉट डॉट 40 तक ना। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से नहीं दिया गया है, एक से लेके कहाँ तक संख्याएं नहीं दी गई हैं, क्रम से देखो 13 तक नहीं दिया गया है। फिर यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 14 से स्टार्ट हुआ है, फिर 14 से लेके कहाँ तक है, 40 तक है, ठीक है ना, 14 से लेके कहाँ तक है, 40 तक है। तो सबसे पहले तरीका वही 1 से 13 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लो, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या n माने, अंतिम संख्या क्या n माने, फार्मूला यूज करिएगा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का, तो 13 हो गया, 13 1 कितना हो जाएगा, 14/2, वही फार्मूला n × n+1/2, ठीक है ना। 2 1 के 2, 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91, ठीक है ना, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 13 सत्ते कितना हो गया, 91। अब क्या 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का योगफल निकालें, 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का योगफल निकालें। तो यहाँ जो नहीं दिया गया था 1 से 13 तक, तो भैया हमने 91 निकाला। 1 से 40 तक जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको n मानेंगे, ठीक है, फार्मूला यूज करेंगे। तो 40 से कितना हो जाएगा, 41/2, तो 2 1 के 2, यहाँ पर 20 हो गया। जब 41 का गुणा 20 में करेंगे 0 हो गया, और 2 1 के 2 हो गया, 4 दूना 8, 800 कितना हो गया, 20, और यहाँ पर कितना मिल रहा था, 91। तो 820 में से इस 91 को घटा देंगे, 91 को घटाएं तो हमारा कितना मिल गया, यहाँ पर 10 में से 1 गया, 9 बचा, और यहाँ पर 11 में से 9 गया, तो कितना बचा, 9 10 11, 2 बचा, और यहाँ पर कितना बच गया आपका 7, तो 729 यहाँ पर बचा है, ठीक है ना। तो कितना बचा आपका, 729 बचा। अब क्या करेंगे, देखिए जो ब्रैकेट में संख्याएं दी गई थी उसका योगफल आपका 729 आया है, ठीक है, 729 आया है। अब क्या करें, इस 2 में कितने से गुणा कर दें, 729 से, 729 से गुणा कर दें तो 9 दूनी 18 का 8, 1 बचा, 2 दूना 4, 1 5, और 7 दूनी 14, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा 1458। देखिए इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं था, ठीक है ना, मैं अगर आपको समझाता हूँ तो उसमें भैया कुछ ना कुछ समय लगेगा, ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं था, 1 से लेके 13 तक नहीं दिया गया था, 14 से स्टार्ट था 40 तक, तो 1 से 13 तक योगफल निकाला 91 आया, फिर 1 से 40 तक निकाला 820 आ गया, 820 में से 91 घटाया 729 आ गया, ठीक है ना। अब 729 एक कहाँ से, 14 से लेके 40 तक योगफल 729 आ गया, 729 में जो कॉमन लिए थे उसमें गुणा कर देंगे, आपका सही है, 9 दूनी 18 का 8, 1 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, 7 दूनी 14, ठीक, बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका, सही आंसर, ठीक है ना। तो चलते हम अगले प्रश्न पे, 1458। ठीक, करेक्ट है, चौथा प्रश्न था, ठीक है। अब चलते हम 5वें वाले प्रश्न पे, 5वां प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल भैया 5वां लगाएं, 5वां, रुकना नहीं है, मेहनत करते चलना है, 5वां लगाएं, 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न इसमें दिया गया है विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है। क्या 5वां प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया है, 1, 3, 5 और 7 दिया है, और डॉट डॉट आपका 69 तक दिया है। इसका योगफल निकालना है, इसका योगफल क्या होगा, ठीक है, लगाइए। देखिए इसके पहले मैं जो पार्ट नंबर 3 पढ़ाया था आपको, पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 में सीरियल वाइज जो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का योग,
ऐसे तमाम संख्याएं थी, उनके बारे में मैंने पार्ट नंबर 3 में बता दिया, ठीक है ना, वहां से आप जाके देख सकते हैं पार्ट नंबर 3, ठीक है ना। इसमें भी लगाइए आप, इसका आंसर निकालें करेक्ट। हाँ, तो चलें, देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले ध्यान देते हैं हम, इसमें समझते हैं थोड़ा सा। 1 से लेके कितना है, 69 तक है, तो 1 से लेके 69 तक की संख्याओं में कितने विषम संख्या होंगे, इसको हमें देखना है। क्या 1 से लेके 69 तक भैया जितने संख्याएं दिए गए हैं, इसमें कितने विषम संख्याएं, इसको ढूंढना में, ठीक है ना। लगाने का तरीका है, मेथड है, इसको देखिएगा। तो 69 में जब 2 से डिवाइड करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रम से संख्याएं दी गई हैं, 69 तक अगर हम चेक करना चाहें कि इसमें कितने सम है कितने विषम है, तो हम चेक करते हैं। अगर 69 तक की संख्याओं में 1 3 5 की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1 2 3 4 5 क्रमागत की बात कर रहा हूं। 69 तक की संख्याओं में कितने सम है कितने विषम है, इसको पहले निकालें। तो 69 में जब 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर 2 3 अच्छा हो जाएगा और 2 चौका 8, 34 क्या हो जाएंगे, 34 क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, ठीक है ना। 69 तक की संख्याओं में 34 सम आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं विषम का, तो क्या कहोगे, कुल 69 था, 69 में से सम को घटा देना, विषम संख्या मिल जाएगा। 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पर कितना, 6 में से 3 गया 3, तो 35 क्या होंगे, विषम होंगे, ठीक है ना। 35 क्या हो जाएंगे, विषम। मेरी बात समझ में आई। तो यही देखो, विषम में, विषम को जब विषम आ जाए उसी को क्या ले लेना है, यन ले लेना है। और विषम संख्याओं के योगफल का फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा n स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर, यन मतलब 35 लिख देना, ठीक है ना, 35 लिख देना। और भैया इसका स्क्वायर करना, पंचम कितना हो जाएगा, 25 हो गया, 3 त्रिक का 9, एक अंक छोड़ना, ठीक है ना। तो 5 3 15 दूनी 30, यहाँ पर करोगे तो 5 हो गया, 2 हो गया, 9 3 कितना हो जाएगा, 12। आपका 12 25 करेक्ट होगा, ठीक है ना। 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए पंचम 25 हो गया, फिर यहाँ पर 3 त्रिक का 9, एक अंक छोड़िएगा, फिर ऊपर गुणा करो, 3 5 15 दूनी 30, एक अंक छोड़ देना, 30 लिख देना, योग कर देना, 5 हो गया, 2 हो गया, 9 3 12 हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, चाहे आप 35 का स्क्वायर चाहे जैसे निकालते हैं उस हिसाब से निकाल लेना, ठीक है ना। बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा 12 25, ठीक है ना। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। 12 25 बिल्कुल सही है, 12 25। चलिए 66वें प्रश्न पे चलते हैं। 66वां प्रश्न देखिएगा, 66वां प्रश्न बिल्कुल लगाएंगे, 66वां प्रश्न लगाते चलें। चलिए देखते हैं 66वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 23 25 27 और भैया 71 तक दिया है। 23 25 27 मतलब विषम संख्याओं का क्रम है, 71 तक दिया है, इसका योगफल निकालना है। 23 25 और 27 और ये डाट डाट कहां तक दिया, 71 तक दिया, इसका योगफल निकालना है। बिल्कुल ये प्रश्न नंबर आपका 66वां है, प्रश्न नंबर 66वां है, ठीक है। तो चलिए भैया देखते हैं, बातें ध्यान से समझना, बातों को ध्यान से समझना। पहले 1 से लेके कहां तक विषम संख्याएं नहीं दी गई हैं, 1 से लेके 21 तक नहीं दी गई हैं विषम संख्याएं, ठीक है ना। 1 से लेके 21 तक विषम संख्याएं नहीं दी गई हैं। एक मिनट, चलिए आइए, 1 से लेके 21 तक की विषम संख्याएं नहीं दी गई हैं। तो मेरी बात समझना, पहले 1 से लेके 21 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लो। जो विषम संख्याओं का क्रम है 1 से लेके 21 तक निकाल लो कि कितने हो रहे हैं टोटल, इसका सम कितना हो रहा है 1 से लेके कितना हो रहा है 21 तक। तो इसका योगफल निकालने के लिए सबसे पहले देखो 1 से लेके 21 तक की संख्याओं में कितने विषम है इसको निकाल लेना। तो 21 में जब 2 से भाग दोगे, ठीक है ना, तो 2 दहा में 20, 10 क्या आएंगे, सम आएंगे। बातों को ध्यान से समझना, ठीक है ना। अर्थात क्रम से लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 21 तक लिखा गया है, ठीक है ना, तो उसमें कितने आएंगे, 10 सम आएंगे। और विषम कितने आएंगे, तो मैं पूछूं तो विषम कितने आएंगे, तो कहना कि टोटल संख्या 21 था, इसमें से भैया सम वाला घटा दो, ठीक है ना।
कितना आ जाएगा 11, 11 क्या आ जाएंगे विषम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 से लेके 21 तक विषम संख्याएं कितने हैं 11। अब इसी विषम को क्योंकि विषम संख्याओं का सीरीज है इसको क्या मान लेना n मान लेना, ठीक है। n मानोगे n का स्क्वायर कर देना, ये विषम संख्याओं का योग का फार्मूला बन जाता है। जब 11 का आप स्क्वायर करोगे तो 11 इग्रेहियम कितना मिल जाएगा 121 मिल जाएगा, ठीक है ना। कितना मिल जाएगा 121 मिल गया। तो यहाँ तक बातें समझ में आई कि 1 से लेके 21 तक हमने योगफल निकाला 121 मिला, ठीक है ना। अब क्या करें हम 1 से लेके कहाँ तक निकाल लें 71 तक, 1 से लेके 71 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लें। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब देखो 71 तक कितने विषम आएंगे उसको चेक करना है। 71 में 2 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा ना, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। जब 2 से डिवाइड करोगे सम संख्या पता चल जाएगा, सम कितने हैं 35। अगर मैं कहूँ भैया विषम कितने होंगे 71 तक, तो कहना कि टोटल 71 क्या है, संख्या 71 है। 71 में अगर 35 आपका क्या मिल गया 35 आपका सम मिल गया तो विषम निकल जाएगा। 71 में से सम घटा देना, विषम आपका निकल जाएगा। तो 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3, 36 क्या हो जाएंगे विषम। इसी विषम वाले को लेना है और इसको क्या मान लेना है n मान लेना है, ठीक है ना। तो इसका n स्क्वायर कर देना। देखिए पूरी चीज मैं समझा रहा हूँ, टाइम लगेगा, ठीक है ना। क्या भैया टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब देखते जाओ। तो n मान लो, n का स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर n का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर सीख लो भैया, 6 चौक कितना हो जाएगा 36 हो गया और 3 त्रिक का 9, एक स्थान छोड़िए 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो 36 लिखना और इसको जोड़ दो। अगर नहीं आ रहा है तो आप दूसरे की तरह जैसे लगाते हो जिस तरीके से उस तरीके से लगा लेना, ठीक है ना। इसको n निकाल लेना। 6 हो गया, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 3 12, तो 1200 कितना मिला यहाँ पर 96, ठीक है ना। 1296 कहाँ तक 1 से लेकर 71 तक संख्याओं का योगफल निकला 1296। और कहाँ से 1 से लेकर 21 तक नहीं दिया गया था ना, तो हमने 1 से 21 तक योगफल निकाला 121। अब इसी में से क्या घटा देना, इसी में से क्या चीज़ घटाओगे जो संख्याएं नहीं दी गई थी 121 तक, ठीक है। तो उसका योगफल 21 आया, इसको घटा देना। जब 121 घटाओगे तो यहाँ पर कितना होगा 6 में से 1 गया आपका मिलेगा 5 और 9 में से 2 गया 7 बचा, ठीक है। 2 में से 1 गया 1 बचा 1 हो गया। बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 1175, ठीक है ना। क्या 1175 आपका करेक्ट आंसर होगा, सही है, ठीक है। 1175 डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7वें पे चलते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7वां देखिएगा। प्रश्न नंबर 7वां कोशिश करिए, प्रश्न नंबर 7वां लगाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भैया प्रयास करिए, लगाते रहें। प्रश्न नंबर 7वां, ठीक है, देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 7वां आपका, प्रश्न नंबर 7वां आपसे क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 10 गुणज क्या है, ठीक है ना। 3 के प्रथम 10 गुणज का क्या बताना है, योगफल बताना है, ठीक है ना। 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज, 10 गुणज, इसका 10 गुणज का क्या बताना है, योगफल भैया आपको बताना है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा योगफल पर चल रहा है। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताना है कि टोटल कितना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आराम से देखो। 3 का पहला गुणज 1 हो गया और 3 का दूसरा गुणज कितना हो गया 2 हो गया, 3 का तीसरा गुणज 3 हो गया और 3 का चौथा गुणज 4 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार हम डाट डाट चलेंगे, 3 का 10वां गुणज क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, इसमें अगर हम कॉमन लें तो जब कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 बचेगा और कितना बचा 2 बचा और 3 बचा और डाट डाट कहाँ तक 10 तक बचेगा। बोलो हाँ या ना, 10 तक आपका बिल्कुल बचेगा, ठीक है ना। समझ में आई बात,
यहाँ पर n, यही फार्मूला यूज करो, n इंटू एन प्लस 1/2, यही लागू करिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो n की वैल्यू कितना 10 हो गया, 10 1 कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना, और बटा 2, 2 1 के 2, 2 5 10, 11 5 55, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 55। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का भैया जो मिला योगफल, बिल्कुल आपका कितना मिलेगा 55 मिलेगा। तो 3 में कितने से गुणा कर देना 55 से, तो 5 या 15 का 5, 1 बचा, 5 3 15, 1 16, ठीक है ना। 165 आपका करेक्ट जवाब होगा, क्या 165 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बातें समझ में आई। अगला प्रश्न इसी तरीके से है, अगले प्रश्न को लगाइएगा। एक 165 करेक्ट है, ठीक है, 165 आपका सही जवाब है, 165। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, अगले प्रश्न लगाइए। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न इस पे ध्यान दें, अगले प्रश्न पे 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल बताना है। 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 6 के प्रथम 18 गुणज क्या है, इसको आपको बताना है। तो क्या करेंगे, 6 का पहला गुणज 1 हो गया, फिर 6 का दूसरा गुणज 2 हो गया, फिर 6 का तीसरा गुणज 3 हो गया, फिर इसी तरीके से 6 का 18वां गुणज 6 गुणे 18 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भैया अब क्या करोगे, 6 कॉमन लोगे, 1 और प्लस 2 प्लस 3 और प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक 18 तक, इसका योगफल निकालना है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, मेरी बातें समझना। इसमें क्या होगा कि 1 से लेके 18 तक की संख्याओं का योगफल आप निकाल सकते हो, इसको n मानोगे, ठीक है ना, इसको n मानोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से लेके 18 तक योगफल निकालोगे, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। इसका योगफल निकालोगे, n की वैल्यू कितना हो गया 18, 18 1 कितना हो जाएगा 19 और बटा 2, 2 9 18 आपका होगा, बिल्कुल 171 हो गया। अब 106 में 171 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 1 के 6, 6 7 42 का 2, 4 बचा, 6 के 6, 4 10 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब इसमें कितना हो जाएगा 1026 सही है, ठीक है ना, बिल्कुल 1026 करेक्ट आंसर है। तो चलिए मेहनत करते रहिए इसी तरह लगातार, ठीक है। दस 26 राइट आंसर है, ठीक है ना, करेक्ट है। तो देखिए आपको लास्ट 2 प्रश्न दिया जाता है, प्रश्न नंबर 9वां और 10वां, ठीक है ना। इसका आंसर आप जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है, इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो चलिए ठीक है, बढ़िया है। इसी के साथ हम चलते हैं, और जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।